वेलकम अगेन टू आवर चैनल कैरियर पीपल। पिछली वीडियो हमने फैक्टराइजेशन चैप्टर स्टार्ट किया हुआ था, उसका पार्ट 1 था। अब आज की जो वीडियो है इट इज इनटू फैक्टराइजेशन अगेन, पार्ट 2 है एंड दिस इज द लास्ट वीडियो रिगार्डिंग दिस चैप्टर। तो स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। यस, फर्स्ट इज डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर्स। हमने जो प्रीवियस किया था वो सिंपल फैक्टराइजेशन थी कि मिडिल टर्म स्प्लिट अप से कैसे करनी है। अब जो फैक्टराइजेशन आगे करनी है इट इज अ डिफरेंस ऑफ द टू स्क्वायर्स, डिफरेंस ऑफ द क्यूब्स, उसमें करेंगे। स्टार्ट करते हैं। हमें पता ही है आइडेंटिटी हमारे पास होती है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर व्हिच इज इक्वल्स टू a प्लस b एंड a माइनस b। ओके, तो इस रिलेटेड हमने आज सम करने हैं सारे। तो स्टार्ट करते हैं उस चीज को। यस, सिंपल से कॉम्प्लेक्स मूव करते हैं। फर्स्ट इज द क्वेश्चन इज इवैल्यूएट x square minus 25। How do you evaluate this sum? Very easy। अब देखिए, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ x का होल स्क्वायर माइनस 5 का होल स्क्वायर। 25 को लिख 5 का होल स्क्वायर। ये मेरी कौन सी आइडेंटिटी बन गई? a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल्स टू a प्लस b a माइनस। यही होती है। सो दैट्स योर आंसर। गॉट इट? क्लियर हो गया आपको ये चीज? यस। अब थोड़ा सा नेक्स्ट सम करते हैं इसके रिलेटेड में। नेक्स्ट सम is like this: 48 x cube minus 27 x। Yes, that's the sum. How to do this sum? Very easy। अगर हम देखोगे, अगर आप बोलोगे इसमें तो सारा आइडेंटिटी लग ही नहीं रही ना, a स्क्वायर बन रहा है ना तो b स्क्वायर बन रहा है, तो उसको करना कैसे? अब देखिए, सबसे पहले स्टेप, दोनों में x कॉमन आ रहा है, मैंने x कॉमन निकाल दिया। देखो, अब देखो ये कौन से दोनों टेबल में जा रहे हैं, किस टेबल पे दोनों ये जा रहे हैं। अब ये भी 3 के टेबल में जा रहा है, ये भी 3 के टेबल में जा रहा है। कैसे पता लगा? 8 plus 4 12, 12 is divided by 3, therefore it is divided by 3। 7 plus 2 9, 9 is divisible by 3, therefore ये 27 भी होगा, है ना। मैंने 3 भी कॉमन निकाल लिया। अंदर क्या बच गया मेरे पास? 3 1 is 3 and 3 6 are 18। करेक्ट? और साथ में x स्क्वायर माइनस 9 यही बचा मेरे पास, क्योंकि मैंने x को बाहर निकाल लिया था। ओके, अब अंदर मेरे पास जो टर्म बची है उसको मैं बना सकता हूँ ऐसे। 16 is 4 का स्क्वायर एंड x को 7 का, लाइक दिस। मेरे पास बन गया अंदर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। यस, अब आई नो दैट a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल्स टू a प्लस b a माइनस b। राइट? दैट्स योर आंसर। ठीक है, क्लियर हो गया? नाउ आगे सम करते हैं इसके थोड़ा सा अगला। The sum is 16a4 minus b4। मेरा मकसद ये होता है कि आपको हर तरह की, हर टाइप का ऐसे सम करा दूं कि आपको कोई दिक्कत ना आए अगर आपको नेक्स्ट ये क्वेश्चन भी मिलता है एग्जाम में। तो देखिए इसको कैसे करें। अब इसको करने का तरीका क्या है? 16 को यू कैन राइट 4 एंड a4 को यू कैन राइट लाइक दिस। 4 का स्क्वायर 16, a 2 into 2 4 बन गया। अब b4 कैसे लिख सकते हो? This again बन गया a square minus b square where a is 4a square and b is b square। तो it is equals to a plus b a minus b। हो गया ना? खत्म? नहीं हुआ। कैसे नहीं हुआ? देखो ये अगेन उसको a square minus b square बनता है। कैसे? देखिए बच्चे कई बार यहाँ पर स्टेप छोड़ जाती है और नंबर्स कटते हैं यहाँ से। 4a square कैसे लिख सकते हो आप? 2a square b का होल स्क्वायर अगेन a square minus b square। नाउ 4a square plus b square ब्रैकेट 2a plus b into 2a minus b। दिस इज योर सम, दिस इज योर आंसर। गॉट इट? अगर यहाँ पर छोड़ दोगे यहाँ पर नंबर आपको हाफ मिलेंगे, यहाँ पर करोगे पूरे नंबर मिलेंगे। समझ लगे बच्चे? यस, दीस आर द सम। तो आगे करते हैं सम। यस, द नेक्स्ट इज फैक्टराइज। हमने इसके फैक्टर्स फाइंड करने, ये भी हमने फैक्टर ही फाइंड कर रहे हैं इनको। यस, द फैक्टराइज सम इज, यस, द फैक्टराइज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस e स्क्वायर माइनस 2ab। अब खुद सोचो एक बार, यहाँ पर ना मिडिल टर्म स्प्लिट अप होगी ना ही कोई कॉमन फैक्टर,
अगर मैं इसको भी सीधा ये निकल जाएंगे दोनों से कॉमन निकले तो हाउ टू दिस सम, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे इस क्वेश्चन में। कैसे, कुछ भी नहीं है इसलिए मैंने क्या किया, जो मेरा -2ab है उसको आगे ले आया, इससे तो पीछे लिख सकते हैं ना, यस आई कैन। अब ये मेरे पास क्या बन गया, a माइनस बी का होल स्क्वायर ही बन गया। कैसे, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab यही होता है, इसको वैसे लिख सकता हूँ, साथ में इसको ऐसे लिख दिया। ये मेरा बन गया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर व्हिच इज इक्वल्स टू a प्लस b और a माइनस b, दैट्स योर आंसर। क्लियर हो गया आपको ये सब? यस। नाउ मूव टू द नेक्स्ट सम। नेक्स्ट सम इज आल्सो इंपॉर्टेंट वन। आई थिंक अब आपको आइडेंटिटी की समझ लग गई होगी ये भी। यस, अगेन सम रिलेटेड टू दिस आइडेंटिटी इज फैक्टराइज। यस, क्वेश्चन इज फैक्टराइज ब्रैकेट b स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस r स्क्वायर इनका भी होल स्क्वायर माइनस 4p स्क्वायर एंड q स्क्वायर। This is our sum. Got it? अब how to do this sum? पहले अगर आप सोचो कि इधर मैं आइडेंटिटी लगाऊं a plus b plus c का होल स्क्वायर, बहुत लंबा चल जाएगा। सिंपल कैसे करना है इसको देखिए, हमने उसी आइडेंटिटी से डिफरेंस ऑफ द टू स्क्वायर्स के आइडेंटिटी से ही इसको करना है सॉल्व। ये मेरा बन गया a स्क्वायर, फिर a is p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस r स्क्वायर माइनस 4 को आई कैन राइट लाइक दिस, p को आई कैन राइट दिस, मेरा बन जाएगा ये। अब मेरा a क्या है, a b क्या है मेरा a, इट इज इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर व्हिच इज इक्वल्स टू a प्लस b ब्रैकेट a माइनस b। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मैंने p क्यों था, यहाँ पर q पे लिख दिया, गलत नहीं है, इट इज नॉट रॉन्ग, आप लिख सकते हो। चलो हम ऐसे ही लिख देते हैं उसको, ठीक है जी। यस, अब उसको कैसे करना है, अब देखिए कुछ आगे हो रहा है इसमें सम। यस, हैव अ लुक एंड टेल मी इसमें कुछ हो रहा है। अगर देखो मैं इसको ऐसे लिखूं, उन्होंने बोला अच्छे से प्रॉपर फैक्टर निकाल दो। अगर मैं इस चीज को ऐसे लिख दूं, r स्क्वायर को पीछे ले जाऊं, सिमिलरली इन दिस वे, इन दिस टर्म, सॉरी r स्क्वायर को पीछे ले, ये मेरा क्या बन गया, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, a प्लस b का होल स्क्वायर। मैंने लिखा इसको ऐसे प्लस r स्क्वायर ब्रैकेट में लिख दिया। ये क्या बन गया, a माइनस b का होल स्क्वायर, इसको लिखा ऐसे और बड़ी ब्रैकेट प्लस r स्क्वायर। गॉट इट? दिस इज माय आंसर, ये मेरा आंसर। ओके, समझ लग गया आपको? अब इसको भी आप अगर लिखना चाहते हैं तो यू कैन राइट लाइक दिस। ठीक है, ये माइनस b का होल स्क्वायर, इसको माइनस b स्क्वायर, कुछ करना है इसमें। हां ठीक है, ठीक है, ठीक है, क्लियर हो गया आपको सम? यस, दिस इज आवर सम। नाउ दीस आर द सम रिलेटिंग टू द व्हाट डिफरेंस बिटवीन द टू सम्स। ओके, अब हमने जो नेक्स्ट सम करनी है, they are related to difference between cubes, sum or difference of two cubes। अपने जो हमने करनी है, it is sum or difference between two cubes। अब हमने क्यूब की आइडेंटिटी तो पढ़ी हुई थी, ये बन a क्यूब प्लस b क्यूब इसके बराबर a प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, यही होती है ना। और ए क्यूब माइनस बी क्यूब किसके बराबर होती है, ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। आर राइट? यस, दे आर राइट। ओके, हमने अब इनको फैक्टराइज करना है। कैसे करना है, मेरे रेंजेस ये आपको क्लियर ही होंगी ना, आइडेंटिटीज आपको अच्छे से आती ही हैं, कोई दिक्कत नहीं। यस, the first question is factorize। you have to factorize from simple to complex। it is a cube plus 27b। ओके, अब इसको कैसे फैक्टराइज करना है, देखिए
प्लस बी क्यूब, सिमिलर आपको दिख रहा है एबीसीडी कैसे, 27 को आई कैन राइट लाइक दिस, बन गया a क्यूब प्लस b क्यूब विच इज इक्वल्स टू a क्यूब प्लस b क्यूब इसके बराबर होता है a प्लस b ब्रैकेट a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस a इंटू 3b, ठीक है, प्लस 3b का होल स्क्वायर, ये होता है। और इसके बाद a प्लस 3b a स्क्वायर इंटू 3ab प्लस 9b स्क्वायर, दैट्स योर आंसर। क्लियर हो गया आपको हाउ टू यूज दिस आइडेंटिटी, वेरी इजी है। नेक्स्ट इसी बेस पे इसका नेक्स्ट हम करते हैं, उसको भी फैक्टराइज ही करना है हमें। मैंने कुछ सम अपनी तरफ से जो मेरे को इंपॉर्टेंट लगते हैं वो आपको करवाता हूँ कि आपकी क्लैरिटी भी हो जाए हाउ टू डू दिस सम, आपको प्रॉब्लम भी ना आए बाकी सम्स में, तो वही चूज करता हूँ मैं जो मेरे को लगता है कि इंपॉर्टेंट है। 1/8, ऑलराइट। अगेन अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे यू कैन मेक इट इन दिस फॉर्म लाइक 5a का होल क्यूब प्लस 1/2 का क्यूब, 5a क्यूब प्लस 1/2 क्यूब, क्लियर हो गया। a क्यूब प्लस b क्यूब, अगेन a क्यूब प्लस b क्यूब इज इक्वल्स टू a प्लस b ब्रैकेट a स्क्वायर प्लस माइनस ab प्लस b का होल स्क्वायर। यस, अब इसको अगेन लिखिए 5a प्लस 1/2, 5a का स्क्वायर 25a स्क्वायर माइनस 5/2a प्लस 1/4, दैट्स योर आंसर। आई होप आपको क्लियर समझ लग रही है अच्छे तरीके से। नाउ नेक्स्ट फर्दर सम करते हैं इसी के। Yes, now the further sum is related to this. Yes, also an important sum. The question is show that 15 cube minus 8 cube is divisible by 7. You have to show that कि either this इनका जो डिफरेंस आएगा क्यूब करके ये डिविजिबल बाय 7 होगा या नहीं। हाउ टू, अगर आप इनको देखिए क्यूबिंग करेंगे, मतलब 15 का क्यूब किया उसको 8 में से माइनस किया फिर 7 के साथ डिवाइड करेंगे नहीं, बहुत डिफिकल्ट पड़ जाएगा। तो हाउ टू डू दिस सम, देखिए ये मेरा क्या बन गया a क्यूब माइनस b क्यूब विच इज इक्वल्स टू a माइनस b ब्रैकेट a स्क्वायर प्लस a इंटू b प्लस b स्क्वायर, 15 माइनस 8 7, अंदर जो मर्जी है मेरा 15 8 8 5 40 120 8 is 64, जो मर्जी टर्म आए। अब बाहर 7 आ रहा है मेरा, सिंपली दिस इज 7। अब अगर इसको इट मींस इट इज डिविजिबल बाय 7 बिकॉज़ आई कैन राइट इन दिस फॉर्म 7 टू समथिंग। समझ लो इस बात को, लाइक दिस इज 81, ठीक है। 81 को यू कैन, अगर कोई पूछिए आपको 81 इज डिविजिबल बाय 3, yes you can say we can write 81 as 3 into 27, ठीक है। it means it is divisible by 3. Similarly if something we can write like this 7 into something, so that means that number is divisible by 7. क्लियर हो गया आपको। तो ये भी नंबर 7 के साथ डिविजिबल है, इसको ऐड किया हमारे पास आ जाएगा 409, so this number is divisible by 7. Got it? I think अब आप इसके सम कर सकते हो सारे, तो वो भी जाएंगे, इसकी कोई आपको डिफिकल्टी नहीं पड़ेगी। यस, नाउ द नेक्स्ट सम, वेरी इंपॉर्टेंट वन। ये सम बच्चे आपको कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं आपके एग्जामिनेशन, आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, किसी भी एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं आपको उधर मिल ही जाएंगे, आपके एग्जाम में तो जरूर आपको मिलेंगे ऐसे, ठीक है। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन इज फैक्टराइज। The question is x4 plus y4 minus 23 x square y square. अब how to do this type of sum? Very easy, but थोड़ा सा लॉजिकल सोचना इसको कैसे सोचोगे। अब देखो
ना ही इसमें मिडिल टर्म स्प्लिट कर सकते हो, अब ना ही इसमें a प्लस बी का होल स्क्वायर बन सकता है, ना इसमें a क्यूब प्लस माइनस b क्यूब या a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बन सकता है। हाउ टू दिस सब दिमाग लगाना कैसे। अब देखिए अगर इसको आप ऐसे लिखें x4 प्लस y4, अगर इसमें 2x स्क्वायर y स्क्वायर ऐड कीजिए और 2x स्क्वायर y स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कीजिए, y सब्ट्रैक्टिंग ऑब्वियसली बिकॉज़ बनेगा तो जीरो ही ना, इसलिए मैंने इनकी जगह ये लिख दिया। क्यों लिखा? अब देखिए इस चीज को ध्यान से, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, ये मेरा क्या बन गया, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab और माइनस माइनस प्लस साइन माइनस का बन रहा है चीज। तो इसकी जगह क्या लिख सकते हैं हम, मैंने इसकी जगह लिख दिया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होल स्क्वायर माइनस 5xy का होल स्क्वायर। गॉट इट? तो मेरे पास ये क्या बन गया, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a is x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर एंड b is 5xy। तो इसको कैसे लिख सकते हो, a प्लस b, a माइनस। गॉट इट? तो दैट्स योर आंसर। क्लियर हो गया आपको? आई होप सो आपको अच्छे से समझ लग रही है। यस, ठीक है। अगर कहीं भी प्रॉब्लम आ रही है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। Yes, now the next question is again it is factorized. It is question is a square plus 1 over a square minus 80. How to do this sum? अगर आपको कुछ भी नहीं समझ लग रहा है, इसमें मिडिल टर्म स्प्लिट अप हो रही है, यहाँ से इसके माइनस b स्क्वायर एंटी लग रही है, क्यूबिंग की लग रही है, हाउ टू दिस सम, उसको आपने करना है कंप्लीटिंग द स्क्वायर्स। दिस मेथड इज बेसिकली नोन एज कंप्लीटिंग द स्क्वायर्स। ओके, हाउ टू कंप्लीट दैट? अब देखिए आप दिमाग लगाइए कि आपका a स्क्वायर प्लस 1 ओवर a स्क्वायर ये क्या बनेगा अगर आप इसका फॉर्मूला यूज करें, तभी इसी फॉर्म में आएगा ना, ये तभी इसी फॉर्म में आएगा। बट इसके लिए कट जाएंगे तो आपको क्या चाहिए, 2। इट मींस यू हैव टू ऐड 2 और सब्ट्रैक्ट 2। समझ गया? ऐसे आपको बनाना है इसको। नाउ ये क्या बन गया हमारा, इट इज इक्वल्स टू a प्लस 1/3 का होल स्क्वायर एंड 18 माइनस 2 इट इज 20। अब अगेन हमारा तो सम यहाँ पर रुक गया, हमारा तो सम यहाँ पे खत्म हो गया। अब कैसे करेंगे? सो यहाँ तक ही हमारा आंसर है। गॉट इट? अब अगर देखिए, अगर यहाँ पर हमारे पास होता लाइक लेट से, हाँ, अगर हमारे पास यही सम होता, ये हमारा आंसर आ गया। अगर इसी सम में यहाँ पर हमारे पास होता प्लस 18, देखिए प्लस 18 होता प्लस 18, राइट? तो उसको मैं क्या करता, 2 ऐड 2 सब्ट्रैक्ट अगेन दिस, ये मेरा किसके बराबर बन जाएगा, a प्लस 1 ओवर a का होल स्क्वायर, गॉट इट? 18 माइनस 2 16। ठीक है जी बच्चे। अब a स्क्वायर 4 का स्क्वायर, इट इज लाइक दिस। साइन चेंज हो सकते हैं, कुछ भी चेंज हो सकता है। क्लियर हो गया आपको? तो घबराना नहीं, जस्ट यू नो हाउ टू कंप्लीट द स्क्वायर। आपके माइंड में पता होना चाहिए कि मैं इसको a प्लस बी का होल स्क्वायर बनाऊंगा या a माइनस बी का होल स्क्वायर बनाऊंगा, तो मेरे को क्या आना चाहिए। ठीक है, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, सॉरी सेकंड लास्ट क्वेश्चन। फैक्टराइज अगेन, इट्स लाइक दिस, a6 minus 26a cube and it's minus 27. Yes. अब how to this sum? अब तो आपके पास a की पावर 6 आ रही है। अब इसको कैसे करना है? तो इन क्वेश्चन को जब भी करना है, लेट जो a की पावर छोटी होगी, a पावर क्यूब, इसको क्या लेना आपने, x, that a पावर क्यूब is equals to x। a पावर 6 कितना बच जाएगा आपका,
एक्स स्क्वायर, मैंने वही लिखा, ये पास 6 मेरा बन गया एक्स स्क्वायर माइनस 26 एक्स माइनस 27, गॉट इट। अब मेरे पास ये बन गया। अब देखिए इसको कैसे करना है, हमारा वही स्टेप मिडिल टर्म्स बेटा। माइनस 26 को हम कैसे लिख सकते हैं, आई कैन राइट लाइक दिस, माइनस 27x प्लस 1x माइनस 27, ये मेरा यही बनेगा। यस अब देखिए पहले दोनों में से मैंने कॉमन निकाला x, अंदर बच गया x माइनस 27, इन दोनों में से कॉमन निकाला 1, अंदर मेरा बन गया x माइनस 27, माय ब्रैकेट्स आर सेम, मैंने उनको कॉमन निकाला बाहर, इट बिकम्स x माइनस 27, अंदर मेरा बच गया x प्लस 1, ठीक है, ये मेरा आंसर आ गया। बट यहाँ पर रुकना नहीं, वी हैव टू सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x। व्हाट इज x, a क्यूब माइनस 27 a क्यूब प्लस 1, इधर भी सम खत्म नहीं होगा आपका, y यू कैन राइट लाइक दिस, a क्यूब 3 क्यूब a क्यूब प्लस 1 क्यूब, a क्यूब माइनस b क्यूब, a क्यूब प्लस b क्यूब। आगे कैसे करना है इनको, ऊपर से रेज कर रहा हूं मैं। नाउ टू दिस सम नेक्स्ट, इसका स्टेप क्या होगा, a क्यूब माइनस b क्यूब क्या होगा, a माइनस b a स्क्वायर a इंटू 3 प्लस b। सिमिलरली दूसरे का क्या होगा, a प्लस 1 a स्क्वायर माइनस a इंटू 1 का होल स्क्वायर। अब a माइनस 3 a स्क्वायर प्लस 3a प्लस 9 a प्लस 1 a स्क्वायर माइनस a प्लस 1। अब दैट्स योर, ये आंसर, ये हमारा आंसर। क्लियर हो गया आपको सम। अब रुकना नहीं है, जितना आप उसको फैक्टराइज कर सकते हैं, जितने लास्ट तक इसके फैक्टर्स बन सकते हैं, आपने उस सम को उतनी दूर तक लेके ही जाना है, बिकॉज जब आप आपका स्टेप छोड़ देंगे वहां आपके नंबर कटेंगे। क्लियर हो गया आपको। यस, एक और सम जो मेरे को लगा था बहुत इंपॉर्टेंट है, आई होप से आपको क्लियर हो गया होगा। लास्ट सम करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट सम है, मेरे को जो लगा, ये प्रीवियस आईसीएसई में आया भी हुआ है सम प्रीवियस ईयर में, तो करते हैं उसको। द सम इज x4 प्लस y4 माइनस 3x स्क्वायर y स्क्वायर। यस, अब इसको कैसे करना, सम तो ये था हमारे पास। नाउ हाउ डू दिस सम, कैसे करना है इसको देखिए। ये देखिए अगेन मैं इसको देखूं, हमारे पास पहले ऐसे सम आया था जिसमें हमने क्या किया था, उसको कंप्लीट द स्क्वायर किया था, है ना, किया था। अब अगर इस सम को मैं ऐसे बना दूं, माइनस 3x स्क्वायर y स्क्वायर को मैं ऐसे लिख दूं, आई कैन राइट लाइक दिस, -2 माइनस माइनस प्लस साइन माइनस का ही रहेगा। तो फर्स्ट ये मेरा क्या बन गया, अगर इसको ऐसे लिखूं, मेरे को पता है कईयों को नहीं जरूरत पड़ेगी, कई से आप खुद कर लेंगे, बट कईयों के लिए दोबारा करना पड़ता है। यस, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, तो ये कितना बन गया, a माइनस b का होल स्क्वायर माइनस, अगेन अब क्या बन गया, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, वेयर a is x square minus y square and b is xy, which is equals to a plus b a minus b। Got it? क्लियर हो गया आपको सब? दिस इज योर आंसर। अब इसमें अगर आप देखें, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर हम इसको आगे करना चाहते हैं तो ये देखो हमारे पास ये क्या बनता है, अगर खुद इसको देखें, इट इज x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर। अगर आप इसको करना चाहते हैं तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, a माइनस b a प्लस b प्लस xy, सिमिलरली a माइनस b a प्लस b into x। So that's your answer. So with this sum we have completed the factorization chapter। उसके दो पार्ट से, अगर जो नए हैं इस चैनल में नए आए हैं वो पिछला पार्ट देख सकते हैं, पिछली कुछ वीडियोस हमने की हैं, उस पे आइडेंटिटी से भी की है, एक्सपेंशन पे भी की है, हमारे वो भी वीडियोस देखिए। अगर आपको अच्छी लगती है अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, एंड थैंक यू। नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ। थैंक यू। टेक केयर।